बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन कैंपस के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं हूं तसव्वुर हुसैन तकवी। आज हम साल दोम के पहले सबक मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में आप लेक्चर में सुन चुके हैं कि हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक से मुताल्लिक़ तशरीही मवाद और बुनियादी मालूमात वो हमने उसमें सीखी थी। आज हम सबक की पढ़ाई और दीगर उसके अल्फाज मानी और उससे मुतल्लिक़ जितनी बाकी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में चंद मालूमात दे दूं, क्योंकि वो शख्सियत जिसके बारे में अल्लामा शिबली नोमानी ने मकाला ये लिखा है जो हमारे निसाब में मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से शामिल है। वो शख्सियत बनु उमैया का 8वां खलीफा थे और इनका दौर 682 ईस्वी से लेकर 720 ईस्वी तक इनका अपना उम्र है। इनकी 682 से 720 मतलब इनकी 38 साल उम्र है। 35 बरस की उम्र में ये तख्त नशीन हुए, 38 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इनका दौर खिलाफत तकरीबन 2 साल 6 माह और कुछ दिन का बनता है, यानी 2.5 साल का दौर हुकूमत। और बनु उमैया की हुकूमत मुस्लिम दुनिया पर तकरीबन 90 साल तक रही। बनु उमैया के 90 साला दौर हुकूमत में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के 2.5 साला दौर को बिल्कुल ऐसे ही अलग से पहचाना जाता है जिस तरीके से यूँ समझें कि सितारों के दरमियान एक चाँद है, या फिर मुख्तलिफ़ कहकशाओं में जो सूरज की हैसियत है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हैसियत ये थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने 2.5 साला दौर हुकूमत में जो इस्लाहात की और बनु उमैया के साबका खुलफा जो उनसे पहले 7 खुलफा गुज़र चुके थे उनकी नाजायज़ कार्रवाइयों को जिस तरीके से मिटाया वो अपनी मिसाल आप है। और यूँ समझें कि मुस्लिम दुनिया में ये यकीनन एक हीरो की हैसियत रखते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इससे पहले मदीना के गवर्नर थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वालिद मिस्र के गवर्नर थे और इनके बारे में 1-2 वाक़यात आपको बता के फिर हम सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं और उसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब ख़ुद गवर्नर थे तो इनकी सूरत हाल ये थी कि किसी शख्स ने इनके जिस्म पर कोई एक लिबास दूसरी मरतबा नहीं देखा। यानी इस कदर नाज़ो अदा वाला इंसान और खुशबुएँ और इतरियात इस शख्स के पास ऐसी थी कि जिस गली से ये गुज़र जाते थे वहाँ घंटों बाद भी वो महकार से पता चलता रहता था कि यहाँ से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गुज़र के गए। जब इनको खलीफा बनाया गया तो सबसे पहले अवाम के सामने इन्होंने ये कहा कि लोगों, मैं तुम लोगों पर मुसल्लत किया गया हूँ। अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम मुझे अपना खलीफा नहीं रखना चाहते तो तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है कि मैं अपनी इस खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा जी कि हमें आप बतौर खलीफा कबूल हैं। अपनी ज़ौजा के पास गए हैं और इनकी ज़ौजा का नाम था फ़ातिमा। और कहा यह जाता है कि सियासी हवाले से, मैं फिर से ये चीज़ वाज़े कर दूँ कि सियासी हवाले से इस्लामी तारीख़ में इस कदर कोई ख़ातून ताकतवर नहीं गुज़री कि ऐसी ख़ातून जिसका वालिद खलीफा, जिसके 2 भाई खलीफा, जिसका शौहर खलीफा है। फ़ातिमा के पास जब गए हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत नाज़ों से पली हुई थी, उनके पास गए हैं और उनसे कहा कि फ़ातिमा, मैं तुमसे तुम्हारे हक़ अदा अगर ना कर सकूं तो उनकी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मुझ पर बार खिलाफत आ चुका है और मुझे लगता है कि वो खिलाफत का बार उठाने में तुम्हारे जो हुकूक़ हैं शायद अदा नहीं कर सकूँगा, तो मुझे तुम उनके लिए माफ़ करना। इसके अलावा उन्होंने बीवी के जितने ज़ेवरात वगैरह थे सबसे पहले वो लिए और वो बैतुल माल में जमा करवा दिए। अपने जो ज़र्क बर्क लिबास और सारी चीज़ें थी वो बैतुल माल में जमा करवाई हैं। और इस शख्स ने, कहा यह जाता है कि उस वक्त चूँकि सूरत हाल ये होती थी कि जुमा का खुतबा या ईद की नमाज ये खलीफा ने उसकी इमामत करनी होती थी, खलीफा ने वो जुमा पढ़ाना होता था। और कहा यह जाता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन 2.5 सालों में जो इनका दौर खिलाफत था, कोई एक लिबास इनके पास मौजूद था और उस एक लिबास से बढ़ के कोई भी दूसरा लिबास इनके पास मौजूद नहीं था। नमाज जुमा पढ़ाने के लिए जब ये जाते थे तो उसी लिबास को धोया है, फिर से उसको पहना है और चले गए हैं। ईद के बारे में एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि ईद जब आई तो इनके 12 बेटे और 3 बेटियां थीं। बच्चों ने वालदा से कहा कि अब्बा जान से कहें कि ईद आ रही है और हमें ईद पर नए कपड़े चाहिए।
फ़ातिमा ने अपने शौहर से कहा कि बच्चे नए कपड़ों का तकाज़ा कर रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि पूरी पूरी रात इबादत में हैं और मुसलसल खुदा के यहाँ गिड़गिड़ा कर ये दुआएं मांग रहे होते हैं कि ऐ खुदा मुझे जहन्नुम की आग से भी महफूज रखना, और मुझे ये जितना बार मुझ पे खिलाफत का आ गया है इसमें अच्छे तरीके से सुबकदोश भी करना। पूरी पूरी रात इबादत में गुजर रहे हैं या लोगों की फ़लाह में गुजर रहे हैं और पूरा पूरा दिन लोगों की खिदमत में वहाँ पर मौजूद हैं। और वो जो अरबी एक मकूला है कि सैयदुल कौम खादिमुहुम, वो यकीनन इन पर मुकम्मल आता था कि कौम का जो सरदार होता है वो दर हकीकत उसका खादिम होता है, उसकी खिदमत करने वाला होता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से जब उनकी ज़ौजा ने कहा कि बच्चे ईद के कपड़ों का तकाज़ा कर रहे हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आप दीदा हो गए और फरमाया कि मेरे पास तो नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। और इनका ग़ुलाम जो मज़ाहम था, इनका अपना ग़ुलाम था और उसको वज़ीर ख़ज़ाना भी रखा हुआ था सल्तनत का। तो फ़ातिमा ने कहा कि आप एक अपनी एडवांस सैलरी ले लें, एक तनख्वाह आप पेशगी ले लें। मज़ाहम को बुलाया और उससे कहा कि मज़ाहम तुम अगले महीने की अगर तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दो, पेशगी दे दो, तो मैं बच्चों के ईद के लिए कपड़े ख़रीद लूँगा। तो मज़ाहम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे तहरीरी शक्ल में ये दे दें, ये रिटन में दे दें कि आप 1 माह तक ज़िंदा रहेंगे। आपकी आंखों में आंसू आ गए, वापस बीवी के पास गए और उनसे कहा कि फ़ातिमा मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ईद का वक्त आया है, ईद पढ़ाई है और वहाँ पे इनके बेटों ने वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बाकी जो उमरा और सबका खुलफा के जो बच्चे थे वो अच्छे अच्छे ज़र्क वर्क लिबास में हैं, वहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बच्चों को आते हुए देखा तो उनसे कहा कि मेरे बेटे मैं तुम लोगों से शर्मिंदा हूँ कि शायद मैं तुम लोगों को अच्छा लिबास नहीं लेके दे सका। और बेटे भी चूँकि इन्हीं का खून थे और उनमें तकवा इनसे भी कहीं बढ़ के था, तो बच्चों ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बाप ने हमारे कपड़ों की खातिर हमें और ख़ुद को जहन्नुम की आग में नहीं डाला, और हमारे लिए ये कपड़े जो लिबास हमने पहन रखा है ये फ़ख्र का बायस है। यकीनन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सलातीन बनी उमैया जो उनसे पहले सुल्तान गुज़र चुके थे उनकी नाजायज़ कार्रवाइयों को भी मिटाया था। कहा जाता है कि जब ये ईद की नमाज़ पढ़ के गए और जाके बीवी से कहा कि आज अंगूर खाने को दिल कर रहा है, तो बीवी ने कहा कि 1 दिरहम आप ख़जाने से ले लें, आपके ख़जानों के अंबार लगे हुए हैं, तो 1 दिरहम वहाँ से ले लें और अंगूर मंगवा लें। तो आप दीदा हो गए और फिर उनसे यही कहा कि मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कदर तकवा के साथ इस शख्स ने बनु उमैया के दौरे खिलाफत में, बनु उमैया के दौरे खिलाफत में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जितने खुलफा गुजरे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा छीना झपटी और लोगों से जागीरें छीन कर अपनों को बांटने का सिलसिला और अपने पास माल जमा करने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ था। और इस शख्स ने इंतहाई सादगी और मुकम्मल तकवा के साथ अपना दौरे हुकूमत गुजारा है। और उसका फिर असर ये हुआ कि जब अपने बाकी जो साबका खुलफा थे उनसे जागीरें वापस ले के जिनका हक़ था उन तक पहुँचानी शुरू की हैं, तो ज़ाहिर है जो मरात पहले लोग लेने के आदी थे वो इनके मुखालिफ हो गए और इनकी जो मौत का सबब बना है वो जहर था। इनके ग़ुलाम को 1000 दिनार दिए गया और उसके ज़रिए इनको जहर दिया गया। वो ग़ुलाम पकड़ा भी गया और जब इनके पास पेश किया गया तो इन्होंने वो 1000 दिनार लेके वो बैतुल माल में जमा करवा दी और उससे कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले शायद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बख्शेंगे, और जाओ तुम अपनी ज़िंदगी बचा लो। तो अज़ीज़ तलबा, एक मरतबा जब ये अपने घर पे गए और इनकी बेटियां जब इनसे गुफ्तगू कर रही थी तो अपने मुंह के सामने बार बार कपड़ा रख लेती थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे पूछा कि तुम मेरी बेटियां और मुझसे गुफ्तगू करते वक्त अपने मुंह के सामने कपड़ा क्यों कर रही हो? बेटियां थीं, बेटियों ने बाप से क्या आर्गूमेंट करना होता है और क्या वजह बतानी है। इनकी खादमा ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन, बेटियां अपने मुंह के सामने कपड़ा इसलिए रख रही हैं कि आपके घर में खाना खाने के लिए सालन तक नहीं था और बेटियों ने कच्चे प्याज को कूट के उसके साथ खाना खाया और वो आपसे गुफ्तगू करते वक्त इस वजह से थोड़ी सी शर्मसार हैं कि शायद हमारे मुंह से प्याज की बू आएगी और वो वालिद को नागवार गुजरेगी। तो अज़ीज़ तलबा, ये था उस शख्सियत का तारुफ़ जिस पर लिखा गया मकाला हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। ये उस तारुफ़ की बुनियादी मालूमात कुछ जो आपकी तशरीह में भी मवाद इस्तेमाल होगा वो मैंने आपको बताई। अब इससे अगले लेक्चर में हम सबक की बाकायदा पढ़ाई और उसके अल्फाज मानी और बाकी चीज़ों पर गौर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।